हाय गाइस, मैं ज्योतिषमान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी को ब्रह्मांड का सबसे अनोखा ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन संभव होता है। पृथ्वी पर वायु और पानी उपस्थित है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। पहले पृथ्वी चट्टानी ग्रह और वीरान ग्रह थी जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। निहारिका एक गैसों का समूह है। निहारिका में हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों का समूह मिलकर धीरे धीरे तारे बनने लगे। इसके बाद धीरे धीरे ग्रह बनने लगे और तारे, ग्रह आदि मिलकर हमारा सौरमंडल का संरचना हुआ था। सौरमंडल। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। सौरमंडल 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले बनना शुरू हुआ था और ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा आदि वस्तुएं जो हमें आसमान में दिखाई पड़ता है, इसको खगोलीय पिंड कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं, इसको तारा कहा जाता है। तारा गैसों से बना हुआ होता है। तारों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है जो बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। सूर्य एक तारा है। आइए अब हम एक इंटरेस्टिंग सवाल के ऊपर चर्चा करते हैं। सवाल है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? हमारे पृथ्वी से तारे बहुत दूर होते हैं और पृथ्वी में वायुमंडल होते हैं। वायुमंडल का 5 परत होते हैं। इन 5 परतों का घनत्व अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले परत में घनत्व ज़्यादा होता है और जितना ऊपर जाते हैं उतना ही घनत्व घटता जाता है। प्रकाश जब गति करता है तब सभी माध्यम में इसका रास्ता अलग अलग होते हैं। यानी कि जब पहले परत से प्रकाश गति करता है तब प्रकाश सीधे रास्ते से गति नहीं कर पाता, अर्थात इसके गति में बाधा पहुंचता है। और जब प्रकाश एक परत से अन्य परत में जाता है तब प्रकाश मुड़ता हुआ जाता है। माध्यम में परिवर्तन होने से प्रकाश मुड़ता हुआ जाता है और जब हम तारे को देखते हैं तो पहले वो सीधे आते हैं और मुड़ते मुड़ते हमारे आँखों में आके पहुंचता है। इसीलिए तारे टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि तारा का जो प्रतिबिंब हमारे आँखों पे बनता है वो तारा जहाँ पर है वहाँ नहीं बनता, इससे थोड़ा नीचे बनता है और उसी को हम देखते हैं। प्रकाश हवा के वजह से जिग-जैग करके आएगी। हर नैनो सेकंड के बाद हवा चलेगी और रुकेगी। ऐसे ही चलेगी रुकेगी तो हर नैनो सेकंड में हम तारा को देखेंगे और हर नैनो सेकंड के बाद नहीं देखेंगे और इसी कारण हम तारे को टिमटिमाता देखते हैं। नक्षत्र मंडल। सौरमंडल के विभिन्न तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है। इस सप्तऋषि नक्षत्र मंडल को 7 ऋषियों के नाम से दिया गया है। ऐसी एक तारा है ध्रुव तारा, जिसकी डायरेक्शन कभी बदलता नहीं है। वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रहता है। ग्रह। जिस खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता उसको ग्रह कहते हैं। ग्रह अपने प्रकाश और ऊष्मा तारों से लेती है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। इसे कक्षा कहा जाता है। ग्रह में 2 भाग होते हैं, भीतरी ग्रह और बाहरी ग्रह। भीतरी ग्रह सूर्य एवं क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित है। पहले 4 ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि यह ग्रह पृथ्वी की तरह ही सोलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह है। बाहरी ग्रह गैसों से बने विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रह से विशाल है और हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है।
इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि ये सबसे नज़दीकी तारा होने के बावजूद भी ये सबसे दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी में स्थित है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे पायदान पर रहने वाला ग्रह है। आकार के अनुसार अगर देखा जाए तो पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यह कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के आकार के समान। चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक होता है, इसीलिए हमें चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जब चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, तब पृथ्वी भी सूर्य का परिक्रमा करता रहता है, और इसी वजह से हमें चंद्रमा का सिर्फ एक भाग ही दिखाई पड़ता है। पूर्ण चंद्रमा देखने का मतलब भी हम चंद्रमा के एक पहलू ही देख रहे हैं। जैसे सिक्के का 2 पहलू होता है, वैसे ही चंद्रमा का 2 पहलू होते हैं, और हमें सिर्फ एक पहलू को ही दिखाई पड़ता है। पूर्ण चंद्रमा लगभग 1 महीने में एक बार दिखाई पड़ता है। पूर्ण चंद्रमा वाले रात को ही पूर्णिमा कहा जाता है। चंद्रमा की विभिन्न अवस्थाएं। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करते करते जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तब हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, या फिर हमारे आँखों तक प्रकाश नहीं आ पाता, तो हम चंद्रमा को नहीं देख पाते। इसको ही अमावस्या कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण वेस्ट से ईस्ट करता है। सूर्यग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अमावस्या को पृथ्वी के निकट होता है, लेकिन चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है। सूर्यग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी को पूरा सूर्य ना दिखे। सूर्य ग्रहण का प्रकार। आंशिक सूर्यग्रहण, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को ढकने के बजाय किसी एक हिस्से को ही ढके, तब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान सूर्य के केवल एक छोटे हिस्से पर अंधेरा छा जाता है। वलयाकार सूर्यग्रहण। वलयाकार सूर्यग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता और सूर्य एक अग्नि वलय की तरह दिखाई पड़ता है। पूर्ण सूर्यग्रहण। पूर्ण सूर्यग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधे रेखा में होते हैं। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। ये स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधे रेखा में होने के कारण जो लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं, वे इस चंद्र ग्रहण की छाया क्षेत्रों के केंद्रों में होते हैं। छाया और उपछाया। सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा की 2 परछाइयाँ बनती है, जिसमें से पहले को छाया और दूसरे को उपछाया कहते हैं। छाया का आकार पृथ्वी पर पहुँचते ही काफ़ी छोटा हो जाता है और इसके क्षेत्रों में खड़े लोगों को ही पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है, लेकिन उपछाया का आकार पृथ्वी पर पहुंचते हुए बड़ा हो जाता है और इसके क्षेत्रों में खड़े लोगों को आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड। तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की
कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले ग्रह से ही टूट कर बने हैं। उल्कापिंड। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है। इस दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाता है और चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इसको टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पूरा जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है और गड्ढा बन जाता है। कभी कभी कुछ एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास आ जाता है, उसको वैज्ञानिक द्वारा नियर अर्थ एस्टेरॉयड कहा गया है। एस्टेरॉयड के भाग। एस्टेरॉयड का 4 भाग होते हैं: अतिरा, एथेन, अपोलो और अमर। अतिरा ज़्यादातर समय पृथ्वी के कक्षा के अंदर बिताते हैं, लेकिन कभी भी पृथ्वी की कक्षा को पार नहीं करता। एथेंस। एथेंस ज़्यादातर समय पृथ्वी के कक्षा के अंदर बिताते हैं, लेकिन पृथ्वी के कक्षा को पार करता है। अपोलो। अपोलो पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस करता है और ज़्यादातर समय पृथ्वी की कक्षा के बाहर रहता है। अमर्स। अमर्स पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस नहीं करता और ये पृथ्वी के कक्षा के बाहर रहता है। उल्का बौछार। जब पृथ्वी धूमकेतु या क्षुद्रग्रह द्वारा छोड़े गए मलबे के पास से गुजरता है तब उल्का बौछार होता है। इसमें उल्कापिंडों की एक श्रृंखला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और चमकता हुआ रेखा की तरह दिखाई पड़ता है। ये उल्का बौछार अपनी चमक और गति के लिए जाना जाता है और ये पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 66 किलोमीटर पर सेकंड की गति से प्रवेश करता है। नासा के अनुसार हर वर्ष 30 से अधिक उल्का बौछार होते हैं। पृथ्वी के अंशज। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अंशज रेखाएं कहा जाता है। ध्रुव पृथ्वी 23.5 डिग्री अंशज में पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। अंशजों को अंश में मापा जाता है। इक्वेटर भी एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को ईस्ट टू वेस्ट जोड़ता है और नॉर्थ और साउथ पोल को बांट देता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री साउथ होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, विषुवत वृत्तों के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। पृथ्वी के 2 रेखा कर्क और मकर रेखा के बीच जो अक्षांश से आते हैं वहाँ पर सूर्य का प्रकाश साल में एक बार सीधा पड़ता है। 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ती है। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच जो सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होते हैं, इसीलिए इस क्षेत्रों में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होते हैं तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणों तिरछी हो जाता है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्रों का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्रों में ठंड बहुत होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सूर्य स्थिर से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। देशांतर रेखा।
उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामांतर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर का अक्ष में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामांतर आपस में मिलती है। सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज्य के वेधशाला स्थित है, वहाँ से गजरेन वाली यामांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इसी यामांतर को प्रमुख यामांतर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामांतर तथा 180 डिग्री यामांतर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्व गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामांतर एक ही रेखा पर स्थित है। गाइस, ये फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट 1 था। इसका और पार्ट आने वाला है। तब तक के लिए देखते रहिए आरजे एजुकेशन। धन्यवाद।